चलो तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला आपने क्वेश्चन जो पूछा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, cos 3x cos 2x cos 6x cos 4x इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू cos 2x इंटू cos 6x cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है ना, dx है। क्लियर हो गया। देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन की थीम क्या है। इंटीग्रेशन का मेन फंडा है कि कोई भी समस्या आपके सामने जो प्रोडक्ट फॉर्म में दी गई है उसको आप सम फॉर्म में बदलो। प्रोडक्ट फॉर्म में दी गई प्रॉब्लम को किस फॉर्म में बदलो? सम फॉर्म में, है ना। तो यार एक काम करो, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो और 2 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 का डिवाइड कर दिया, अब 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और किसी को भी पकड़ लो तो देखो ये वाला पार्ट पकड़ लो, cos 2x और cos 6x को, cos 2x को और cos 6x को, है ना। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मेट होता है, तो अप्लाई कर दो। सो i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2 cos a cos b, तो कितने को देखो cos a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b मतलब cos 6x प्लस 2x cos 8x, है ना, और प्लस cos a माइनस b यानी cos 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x या 6x माइनस 2x कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो cos 6x माइनस 4x करोगे तो क्या आएगा? 4x आएगा। 6x में से 2x गया तो ये आ गया cos 4x, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और इसको बाहर छोड़ दिया था cos 4x dx, बोलो यार, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, बेटा अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 1/2 तो रहेगा ही बाहर, ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन cos 8x इंटू cos कितना? 4x। इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, हाँ या ना? नहीं असल में। और यार dx लगाओ प्लस cos 4x इंटू cos 4x यानी cos स्क्वायर 4x और क्या? dx। बोलो ब्रैकेट क्लोज। देखो फिर से इस पे अप्लाई कर दो तो 1/2 पहले से ही बैठा हुआ है। एक काम करो, 1/2 दिक्कत दे रहा है, 2 को ऊपर ले जाया करो, ये कहलाती है बुद्धि, समझ गए ना। इससे गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी आएगा आई तो लास्ट में हम रख लेंगे, 2 नीचे डिवाइड कर लेंगे, काय को परेशान हो फालतू में, ठीक ना। 1/2 हो गया तो ये हो गया अपने पास, बट ये 1/2 बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है ना 1/2। तो 1/2, अब देखो 2 cos a cos b तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos ऑफ 12x प्लस cos ऑफ 4x, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। इंटीग्रेशन लगा के क्या? dx प्लस cos स्क्वायर 4x। मैंने बताया था कभी भी cos का स्क्वायर एंगल दिख जाए तो क्या लगता है फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला लगेगा cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन कितना? 2। तो यार यहाँ पे cos स्क्वायर 4x है, 4x का डबल क्या हो जाएगा? 8x, तो 1 प्लस cos 8x अपॉन का कितना? 2 और आएगा dx, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 1/2। चलो इंटीग्रेशन कर दिया जाए एक एक करके। तो बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो ये हो जाएगा sin 12x अपॉन कितना? 12। cos का फिर कितना? sin 4x अपॉन कितना? 4, ठीक है ना बच्चे लोगों। 1/2 बाहर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। चलो देखो बेटा 1/2 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, या 1/2 कर लिया तो कितना हो गया? x/2, बोलो हाँ, 1 का x/2। और cos 8x का क्या हो गया? sin 8x, तो sin 8x हो जाएगा और अपॉन में 8 आएगा और ये 2, तो कितना हो गया? 16 प्लस कितना? बेटा आंसर चेक कर लो ठीक है ना, 16। अब क्या होगा? ज़्यादा ये नीचे आ जाएगा तो 2i हटेगा तो ये बन जाएगा 1/4, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में यही पूरा देख लो, ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया होगा और कुछ नहीं। तो sin 12x अपॉन 48 बन गया होगा और ये sin 4x अपॉन 8 बन गया होगा, x अपॉन 2 या 4 बन गया होगा और sin 8x अपॉन 32, यही आंसर, यही है ना। हाँ मल्टीप्लाई कर लो, हाँ 4 2 8 हो जाएगा, x/8 नहीं मिला, 16 वाला नहीं आ रहा, 32 हो जाएगा ना, वो 32 होगा। सर इन लोगों ने ना, हाँ वो 6x और 4x को साथ में ले लिया है ऊपर। अच्छा, 6x और 4x को साथ में ले लिया है, तो आंसर दूसरा वाला बन रहा होगा। उनमें 10x आ रहा है क्या? 1/4 ब्रैकेट sin 12x अपॉन 12, वो तो ठीक है सर।
8x/8। अच्छा 6x और 10x को यार जोड़ोगे तो आपने पास तो 6 4 10x आएगा। 10x/2 तो 5x बनेगा। आप कह रहे हो कि कैसे हो जाएगा? ओ गलती क्या करी मालूम अपन ने? हाँ गलती करी। नहीं 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 कोई गलती नहीं करी है। देखो हाँ गलती, ओ गलती क्या करी देखो, गलती ढूंढ रहे हैं पहले। देखिए 2 cos A cos B तो अपन ने इसको लिया था cos 4x बाहर का, ठीक है। तो cos 6 + 8 cos 2 cos C + D 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, निकल जाओ बेटा इधर सामने से, ठीक है ना। अब देखिए 6 एंड 2x हो गया 8x और ये 6x - 2x हो गया 4x, सही है। cos 8x cos 4x, पहला उन लोगों ने 6 और 2 को साथ में लिया कि नहीं लिया ये बताओ? ये लिया उसने cos 2x को लिया, cos 4x और cos 6x को साथ में लिया। cos 4x और 6x को लिया है। हाँ। cos 2x को बाहर छोड़ दिया। तो 6x और 4x को लगे तो एक बनेगा 10x और एक बनेगा आपका 2x और 2x बनेगा। मैं 10x नहीं मतलब नहीं वो आगे जा करके फिर 10 और 2 और मर्ज होगा तो वो 12x बन जाएगा एक्चुअली। तो एक बन जाएगा 12x और एक बन जाएगा 6x। यार कोई गलती नहीं, ये भी सही है कुल मिला के, समझ गए ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 8x × 4x और cos स्क्वायर 4x, यार कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 8 और 4 12, 8 में से 4 गए 4, cos स्क्वायर को 1 + cos 2x 8, बिल्कुल सही है यार, कोई गलत नहीं है, नोट कर लो। अब आप कहो तो मैं वो भी ले आऊँ, है ना, मैंने उठा लिया जहाँ से तो आ गया ऐसा, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। ओपन कर दूँ आपके लिए। 2i = देखो 2 × 2 12 2 24, 24 दूनी 48, sin 12x/48 प्लस 4 2 8 2 24 16, sin 4x/16 xy 2 2 4 2 8, sin 8x/16 2 32 2 64 प्लस c। नोट करिए बच्चों। सही है। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर, टेस्ट पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड बिफोर एग्जाम, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखिए क्या है, 0 to इंटीग्रेशन I = 0 to π/2 cos square x upon cos square x + 4 sin square x, ये दिया गया है, इसको dx लिख लो बच्चों। cos square x upon 9th ना, हाँ 4 sin square x। चलिए देखिए कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखो प्रॉपर्टी लगाने में कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? क्योंकि ये 4 बैठा हुआ है, 4 बैठने से डिस्टर्ब हो जाएगा फंक्शन। क्योंकि प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा 4 cos square x और ये बन जाएगा sin square x। प्रॉपर्टी लगाने का फायदा तब होता है जब डिनोमिनेटर में चेंजेस ना हो, है ना। तो बस इसमें डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी लगाने का फायदा नहीं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? I = 0 to π/2 बच्चों cos square x अपॉन cos square x। क्या आप क्या sin square x को 1 - cos square x नहीं लिख सकते हो? अरे sin square θ = 1 - cos square θ होता है कि नहीं होता है ना आनंद? तो I = बेटा 0 to π/2 cos square x ऊपर है, देखना बेटा 4 बन जा 4 और 4 cos square x में से 1 cos square x माइनस का तो बचेगा -3 cos square x, ये हो गया dx। तो -3 cos square x सही है, ठीक है ना, -3 cos square x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगनी है बच्चों। I = 0 to π/2 बेटा मैंने एक काम किया, मैंने -1/3 का ऊपर नीचे डिवाइड किया, -1/3 का नीचे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो रूल वाइज मुझे -3 मैंने डिवाइड, मतलब अंदर भी होगा फिर into 3 बेटा नीचे हुआ ना, नीचे कांस्टेंट है ना 1/-3। क्या बोल रहे हो तुम? ये इसकी बात कर रहे हो? ये क्यों हुआ? -3 अंदर डिवाइड किया बात, हाँ हाँ होगा ना, करने वाला हूँ इंटू, -3 डिवाइड किया तो ऊपर इंटू करना पड़ेगा, तो -3 cos square x, बोलो हाँ, अपॉन क्या बेटा 4 - 3 cos square x, बोलो यस।
अगले स्टेप में मैंने जानबूझ करके 4 ऐड कर दिया, तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा 4, यस और नो। अब इसका फायदा क्या है बेटा, ये बन गया -3। अच्छा, अगर जिससे निपट बार बार इसको झेलना नहीं चाहते तो एक काम करो, सीधे इसको ऊपर भेज दो, है ना। तो इसको ये आ गया -3i इक्वल टू क्या बनेगा 0 to π/4। बोलो बच्चों यस। अब एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो, 4 - 3 cos स्क्वायर x अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर x। हाँ बेटा 2, थैंक यू। 4 - 3 cos स्क्वायर x, बोलो यस। और माइनस के 4 के नीचे इसको भी डाल दो, तो 4 - 3 cos स्क्वायर x, यहाँ पे क्या dx, बोलो यस। हुआ। अब इसको ब्रेक कर दो, ये हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और ये एक काम करो, इसको माइनस खिला दो, तो ये तो 1 हो गया। चलो खैर सॉल्व करते हैं। तो -3i इक्वल टू 0 to π/2, अंदर किसका dx बेटा 1 का, है ना। अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है 4 में, एक काम करता हूँ, ये माइनस इसको दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा प्लस 0 to π/2, 0 to π/2। 4 कांस्टेंट है ना बेटा, 4 कांस्टेंट है, और 1 अपॉन बेटा माइनस दिया है तो, अरे क्या बात है, आज तो एकदम सही बात बोल दिया आनंद ने यार। 3 cos स्क्वायर x माइनस कितना 4 का dx। ठीक है जी, आगे बात समझ में ना। चलो -3i, बैठे रहो राजा, तुम तो कोई दिक्कत ना है। -3i इक्वल टू बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, π/2 सॉरी π/2, लोअर 0, अपर π/2। बेटा 1 का x होता है ना, तो x में लिमिट लग जाएगी, है ना। चलो आगे देखो, +4। हाँ बेटा यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 ले लिया आपने कॉमन, 3 कॉमन ले लो, मगर कॉमन लेने से कोई फायदा है कि नहीं है, 4/3 हो जाएगा। यदि 3 कॉमन लेते हो तो cos स्क्वायर x माइनस 4/3 हो जाएगा। ओके, मत लो कॉमन, कोई फायदा नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। 1/3 cos स्क्वायर x माइनस 4 बच्चों dx। ठीक, अब क्या किया जाए, -3i इज इक्वल टू बेटा अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट कितनी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तो काम हो गया भाई। अब देखो 4 बैठा हुआ है बच्चों, अगले स्टेप में ध्यान से देखो तुम्हें करना क्या है, 4। हाँ लिखना है 0 to π/2 बिल्कुल लिखना है। देखो अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दो। अगर कभी भी cos स्क्वायर का फंक्शन डिनोमिनेटर में दिख जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का क्या कर दो, डिवाइड। तो बेटा ऊपर cos स्क्वायर x का डिवाइड करोगे तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और नीचे 3/cos स्क्वायर x, तो cos से cos कैंसिल, तो कितना बचा 3 - 4 sec स्क्वायर x। क्लियर हो गया। चलो भाई -3i इज इक्वल टू π/2 हो गया, +4 हो गया। अब ध्यान से देखना, एक और यहाँ पे जुगाड़ होने वाली है। sec स्क्वायर x तो वैसे का वैसे ही रहने दो बच्चे लोगों, 3 - 4 बच्चों आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं sec स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर x, हाँ या ना। तो भाई 1 + tan स्क्वायर x, ओके। तो -3i इज इक्वल टू π/2 प्लस का 4 इंतजार करता हुआ है, ऊपर है sec स्क्वायर x। थोड़ा साथ दीजिए, देखिए यहाँ पे बेटा ओपन करोगे तो 3 - 4, बोलो हाँ, 3 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा बाहर -1, ठीक है ना, बचेगा ना। 3 में से 4 जाएंगे, बचेगा -1। और देखो -4 × tan स्क्वायर x, तो क्या आएगा -4 tan स्क्वायर x, बोलो यस और नो। बेटा मैं यदि मैं माइनस साइन इसका कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पर दोनों हो गए प्लस, और ये माइनस ऊपर चढ़ के यहाँ क्या हो गया माइनस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बेटा मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ इसका, बोलो हाँ। तो जैसे मैंने इसका 4 कॉमन लिया तो बाहर आया कितना 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। आया समझ में ना बेटा। क्या मैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कितने सारे स्टेप एक साथ कर दिए भैया, ध्यान रखना। तो 1/4 हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब dx, अब देखिए बेटा ये तो कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। अगर 10x को आप t ले लो तो बताओ बच्चों dt/dx क्या होता है, गलत, sec स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x। तो dx को ऊपर भेज दोगे तो sec स्क्वायर और dx क्या बन जाएगा dt। t से t पहले 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, अब लिमिट चेंज होगी। जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू कितना 0, जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू कितना π/2, क्लियर है ना। जब x इक्वल टू π/2 t इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी बच्चों 10 π/2 इन्फिनिटी होता है,
tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। चलो आगे करते हैं। -3i इक्वल टू π/2 माइनस, बेटा ध्यान से, लिमिट x की जगह 0 तो t की जगह 0, x की जगह π/2 तो t की जगह इन्फिनिटी, और dt ऊपर और नीचे क्या? t² प्लस 1/2 का फॉर्मूला x tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a है ना? हाँ tan इनवर्स x अपॉन a 1/x² प्लस a² इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। जरा देखना 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है कि tan इनवर्स x अपॉन a? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। चलो -3i इक्वल्स टू π/2 माइनस, मिल गया? हाँ वही, अकेले tan इनवर्स x अपॉन a नहीं होता, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो बच्चों 1/a, देखो बच्चों 1/1/2, a की जगह कौन है? 1/2, tan इनवर्स x की जगह कौन है? t अपॉन a, मतलब 1/2 तो 2 पलटी मार के आ जाएगा 2t। लिमिट रख दो 0 टू इन्फिनिटी। बच्चों 1/1/2 तो पलटी मार के क्या बन गया? 2 बन गया 2। चलिए अब बेटा हम इस माइनस साइन को बाद में भेज देंगे, चलो पहले इतने भी फोटो खींच लो, जल्दी से नोट करो। हाँ ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन है। चलो भाई अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ आगे की कार्यवाही के लिए। ये मैंने पहला पार्ट रफ कर दिया। तो -3i इक्वल टू π/2 माइनस का 2, पहले से बाहर है 2 आ गया, और tan इनवर्स। चलो बच्चों देखो tan इनवर्स अपर लिमिट इन्फिनिटी है, बोलो हाँ इन्फिनिटी, और tan इनवर्स 2 × 0 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, खेल खत्म। तो बच्चों π/2 माइनस 2, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होती है? π/2 पे। tan की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी कहाँ पे होती है? π/2 पे। तो 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। तो π/2 माइनस का कितना? पाई, π/2 माइनस पाई मतलब 90 माइनस 180 माइनस 90, मतलब कितना आ गया? -π/2। बोलो यस। तो -3i इक्वल टू -π/2, माइनस से माइनस, i इक्वल टू 3 को नीचे भेजो, π/6 चेक करो आंसर है कि नहीं है? सही है।